के बाद वापस दोबारा से आम आदमी की छवि पाना केजरीवाल के लिए आसान होगा? ये ऐसा नहीं है कि आपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आपका बंगला चला गया, गाड़ी चली गई, तो लोग समझने लगेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक वैसे ही आदमी है, एक आम नागरिक की तरह है। लेकिन जिन बातों का जिक्र बार बार बीजेपी करती रही है, शीश महल, कहते थे बंगला नहीं लेंगे, बंगला ले लिया, मुझे लगता है उनका जो सपोर्ट बेस है, जो अगर हम इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से देखें तो निचले तबकों में बड़ा जबरदस्त सपोर्ट बेस है, उसको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। लोग मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनते हैं, भले ही आपने कहा कि बंगला नहीं लेंगे, आपको एक बड़े घर की जरूरत है, तो ये शीश महल और बंगला नहीं लेंगे, बंगला बड़े बंगले में चले गए, इसका बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता के मूड पर, जनता के वोट देने के निर्णय पर। अब सवाल यह है कि अब जब अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें हट जाएंगी, फायदा एक ही होगा, फायदा ये होगा बीजेपी इस बात का बार बार जिक्र नहीं कर सकती, बीजेपी इन चीजों को लेके अटैक नहीं कर पाएगी। बस यही एक फायदा दिखाई पड़ता है कि चुनाव में इसकी अब आपको गूंज नहीं दिखाई पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। अब जास्मीन बताइए, कौन सी गाड़ी में चलेंगे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद? क्योंकि एक तो उनकी पुरानी गाड़ी बड़ी फेमस हुई थी। मानक जी, ये सब चीज़ें आपके सामने साफ हो जाएगी, कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद तमाम सुविधाएं या किसी पद के मोह के लिए ना केजरीवाल जी या ना कोई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी या पॉलिटिक्स में आया था। जनता की सेवा करने के लिए आया था, जनता की सेवा करी। लेकिन जब से इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और इनकी छवि धुलमिल करना शुरू किया, तब ये फैसला लिया, जो मेरे ख्याल से आज की देश के इतिहास में किसी भी बड़े पॉलिटिशियन ने नहीं लिया होगा, कि मैं इस्तीफा दूंगा, जनता की अदालत में जाऊंगा और वोट केवल और केवल आपके हिसाब से यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपका, और इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा, ईमानदारी, भ्रष्टाचार हमें सताया गया। सबसे बिल्कुल एक ही मुद्दा है। दिल्ली के चुनाव में देखिए, काम की बात, अभी आपके एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने बताया, काम की बात करें तो उसमें कोई तुलना ही नहीं है। मोदी जी ने केवल महंगाई बढ़ाने का काम किया है, केजरीवाल जी ने महंगाई घटाने का काम किया। ये आधिकारिक डेटा है सीपीआई कि दिल्ली का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर देश भर में सबसे कम है। देश भर में सबसे ज्यादा बेहतरीन सरकारी स्कूल है कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। तो ये जो चुनाव है केवल और केवल ईमानदारी पे होगा। ओके, बहुत बढ़िया। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, ईमानदारी और भ्रष्टाचार यही मुद्दा रहेगा। विजय जी, कुछ ये भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा भी है इस देश में? मतलब वाकई क्या मुद्दा है? जनता इस पर वोट देती है क्या? के मुद्दे पर यदि होता तो फिर सरकारों का दोबारा वापसी आना या नेताओं और वहां आरजेडी का इतनी सबसे बड़ी पार्टी बनना, सबसे बड़ी पार्टी, और वो तो एक भ्रष्टाचार में मतलब अपराधी घोषित, कन्विक्टेड हैं, उसके बाद भी हो रहा है। भ्रष्टाचार कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये इससे भी बड़ा इशू है कि भ्रष्टाचार के आरोप वाला पार्टी ईमानदारी पर चुनाव लड़े। हाँ, तो ये तो इसका अपने आप में कंट्राडिक्शन है ना। आपके सवाल का जवाब तो ये है ना, मतलब भ्रष्टाचार का आरोप है। आपने जो बात की गाड़ी की, तो मैं आज सवेरे से ही देख रहा था कि वो जो नीली वैगन आ रहा है, कहीं सर्विस के लिए तो नहीं गई है? तो उसका तो शायद बिक गई थी। अच्छा, बिक गई थी। मुझे पता नहीं उसको कितने साल हो गए, हो सकता है कि वो चलेगी, कबाड़ में भी चली गई। 15 साल पेट्रोल की थी शायद, वो सीएनजी की थी। लेकिन एक बात है, संजय जी की बात से सहमत हूं कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर है ना, उस पर ये जितने आरोप थे, आपने शीश महल का, पैसे का, गाड़ी का, वो नहीं चिपका है। आज भी आम आदमी पार्टी का वोटर उसके साथ है। और उससे भी ज़्यादा, मतलब मुझे पता नहीं कि ऐसा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो शराब घोटाले का मसला है, जिसमें अरविंद जी को आरोपी बनाया गया है, वो आरोप भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले का आरोप केजरीवाल जी पर उस तरह से नहीं चिपका पाई कि वोटर जो है ना, ये तय करे कि भाई ये शराब घोटाले के आरोपी को मुझे वापस लाना है कि नहीं लाना है कि नहीं लाना, ये अलग होता है। लेकिन उस आधार पर कि भाई उनको आरोपी बना दिया है, ऐसी मोहर भारतीय जनता पार्टी इस सरकार पर या आम खासतौर से अरविंद केजरीवाल जी पर नहीं लगा पाई है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस तरह से चीफ मिनिस्टर के लिए मुझे लग रहा है कि अभी वो एमएलए में से किसी को, नॉन एमएलए शायद चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। ओके, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जैस्मीन आपके दोस्त हैं, वो वैसे बता सकते हैं। मैं वो बाद में फोन करता हूं अभी उनको, जैस्मीन को, शायद कुछ हिंट दे दे। संजय जी, ईमानदारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा रह सकता है क्या चुनाव में? कुछ बचा है राजनीति में ये मुद्दा आज? नहीं, इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में जनता वोट नहीं करती, लेकिन मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी, बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि बीजेपी कहेगी कि ये ईमानदारी का चोंगा ओढ़ते हैं भ्रष्टाचारी, और केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं अगर आप हमें ईमानदार मानते हो तो हमें वोट देना, बेईमान मानते हो तो वोट मत देना। तो सेंटर स्टेज रहेगा ये मुद्दा ईमानदारी का, भ्रष्टाचार का।
लेकिन जनता किसी अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे रही होगी सिर्फ इस मुद्दे को देख के नहीं देगी, उनके दूसरे कामों को देख के देगी। अगर जनता वोट नहीं देती है तो दूसरे कामों से नाराज है, इसीलिए वोट नहीं। अच्छा, अभी ये मान लेंगे, यदि मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आ जाती है, हाँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मान लेगी कि भाई ये गलत आरोप थे भ्रष्टाचार के? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रेफरेंडम और हार किसी जाती एक है तो मुद्दे पर जैसमिन नहीं साहब होता। थोड़ी मान लेंगे कि वो भ्रष्टाचारी हैं।